नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे बंगाल की। वो बंगाल जो कभी कला, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, आज वहां की पहचान एक नए शब्द से जुड़ गई है, राजनीति। रक्त चरित्र राजनीति। ये शब्द किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि वहां की राजनीति की कड़वी सच्चाई है। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में वोट से ज्यादा हिंसा की चर्चा होती है। घर जला दिए जाते हैं, लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है और बमों की आवाजें लोकतंत्र के शोर को दबा देती है। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है, कभी वामपंथ के दौर में तो कभी वर्तमान सत्ता के शासन में। अब जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि ममता राज में बंगाल किस तरीके से धधक रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये 18 तस्वीरें हैं। इन 18 तस्वीरों में देखिए ममता राज में बंगाल किस तरीके से धधक रहा है। सड़कों पर भीड़ का तांडव है। पहले तो इन्होंने बीडीओ ऑफिस का घेराव किया, फिर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक तक बना लिया गया। उपद्रवियों ने सड़क पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और उपद्रवियों ने एनएच जाम तक कर दिया। जब पुलिस उनको रोकने के लिए जाती है तो उन पर भी हमला कर दिया जाता है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही गुंडागर्दी शुरू हो गई है। सड़क पर किस तरीके से संग्राम हो रहा है, जरा ये देखिए। ये तस्वीर मालदा की है। सड़कों पर इतनी भीड़ है कि लोग बस किसी तरीके से बीडीओ ऑफिस में पहुंच जाना चाहते हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये तमाम लोग सिर्फ एक जगह भागने की कोशिश करते हुए जा रहे हैं कि वहां पर पहुंच करके बीडीओ दफ्तर का घेराव करते हैं। बीडीओ ऑफिस का घेराव किया लोगों ने और आरोप लगाया कि एसआईआर में इनका नाम कट गया है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा इस पूरे मामले में, क्योंकि 7 अधिकारियों को इन्होंने वहां पर बंधक बना लिया। अब मालदा हिंसा की पूरी एबीसीडी क्या है वो आपको समझाते हैं। चुनावों की तारीखों का सिर्फ और सिर्फ ऐलान हुआ है, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र फिर से एक बार शुरू हो गया है। बुधवार को मालदा के बीडीओ ऑफिस के बाहर दरअसल प्रदर्शन हुआ। एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का विरोध हो रहा था, ठीक है। प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग न मानने पर हंगामा बढ़ गया। 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने घेर लिया। गुरुवार को मालदा में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया। नारायणपुर में बीएसएफ कैंप के पास एनएच 12 को जाम कर दिया गया और जाम हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मालदा हिंसा की तस्वीरें हैं। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं ताकि किसी तरीके से भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मालदा में एसआईआर लिस्ट से नाम कटने पर उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया उसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। पहले बीडीओ दफ्तर का घेराव, फिर 7 न्यायिक अधिकारियों का बंधक बना लेना। यह सवाल है कि क्या यही बंगाल का कानून है? क्या बंगाल में यही कानूनी व्यवस्था है कि वहां अधिकारियों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, उनका घेराव किया जाए? और ये होता क्यों है, जरा ये सोचिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तो यही करती है। ईडी सीबीआई के अधिकारी पहुंचे नहीं, डीडी पहले पहुंच जाती है, पुलिस के साथ पहुंचती है, फाइलें हाथ से झपटती है, उनका घेराव करती है। तो जनता भी तो यही करेगी। इस अराजकता पर देश की सबसे बड़ी अदालत पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जरा वो भी आप जान लीजिए। पहला आदेश जो दिया गया है उसके तहत सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी, सीधे ये कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दूसरा आदेश ये था कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे आदेश में कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। यह सबको जाना होगा वहां पर। चौथे आदेश में चुनाव आयोग को कहा गया कि केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करो। और इसी बात को लेकर के पश्चिम बंगाल में कितना बवाल हुआ था, आपको याद है? अधिकारियों की अलग पलट की नहीं गई, चुनावों में धांधली के आरोप शुरू हो गए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या होती है वहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों की, वो तो आपने देख लिया मालदा से आई टूटी फूटी तस्वीरों में। और चुनाव आयोग जब यहां पर अधिकारियों की तैनाती करता है, फेरबदल करता है, तो उसमें भी रोना रोना होता है। अब ये कहा गया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि केंद्रीय सुरक्षा बल आप तैनात करिए। आदेश 5 में ये कहा गया कि जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। देखिए, वो तक सुरक्षित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। आदेश 6 में क्या कहा गया?
जिस गेस्ट हाउस में जज रुके हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। आदेश 7 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है ना बंगाल सरकार को, उसके बाद भी अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो अब आंखों पर पट्टी बांध करके कैसे ही राजनीति होगी और कैसे ही राज्य संभलेगा, लोगों को भी सोचना चाहिए। कोर्ट ने प्रशासन की विफलता और बढ़ते ध्रुवीकरण पर गंभीर चिंता जताई है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले बंगाल का यह रक्त चरित्र कब थमेगा। जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तब उस वक्त यह कहा गया था कि हमारा पूरा फोकस होगा, चुनाव आयोग के शब्द में आपको बता रही हूं कि हमारा पूरा फोकस होगा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसा ना हो चुनावों के दौरान। लेकिन चुनावों के पहले हिंसा की एक तस्वीर खुलकर के सामने आ रही है। क्या वोट की राजनीति के आगे कानून व्यवस्था घुटने टेक चुकी है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लाचार नजर आई है। अब इस खबर के मायने क्या है जरा वो समझ लीजिए। बंगाल चुनाव में खलल पैदा करने का षड्यंत्र, वोटों के ध्रुवीकरण की जो साजिश है वो रची जा रही है। बंगाल में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें बंधक बना लेंगे। ये बंगाल की जनता नहीं है, ये बंगाल को सिखाई गई वो चीजें हैं जो उन्होंने पिछले दिनों अपनी ही सीएम से सीखी थी। बंगाल का ये रक्त चरित्र वाली छवि आखिरकार कब बदलेगी। पहले ये कहा जाता रहा टीएमसी की तरफ से कि लेफ्ट की सरकार है, वो ये सारे बवाल करवाती है, लेकिन टीएमसी की सरकार के आने से सुधर क्या गया। हालात जस के तस बल्कि और बिगड़ गए। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के विवेकानंद की ये धरती फिर से अपने शांतिपूर्ण गौरव को कभी पा पाएगी या सत्ता की जंग यूं ही मासूमों के खून से लिखी जाती रहेगी। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। बैटल ऑफ बंगाल, एसआईआर में नाम कटने पर बवाल। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা আপনারা কি সেটা চান না আপনারা শান্তি চান? बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र दिखा खूनी चुनाव। घुसपैठियों का नाम कटा, दंगाइयों ने बवाल काटा। रक्षक ममता बनर्जी बनना था, भक्षक बन गई है। हिंसक प्रोटेस्ट, अफसर टारगेट, धमकी का इफेक्ट। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा आने का मतलब ये होते हैं ये दंगा लगाना। ममता को हारने का डर, घुसपैठियों की चली डगर। तो आज सवाल ये है, क्योंकि ये आरोप जो है वो टीएमसी पर ही लग रहे हैं कि टीएमसी ने ही ये सब कुछ किया है, इसलिए सवाल ये कि क्या बंगाल में हिंसा के पीछे टीएमसी के जिहादियों का हाथ है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई बार इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए सरकारी अधिकारियों का घेराव किया गया। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ेंगे, मोहम्मद एहतेशाम उल हक नेता टीएमसी के जुड़ गए हैं, नावेद शिखो वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक और शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमान लगभग मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले एहतेशाम उल हक जी, अगर आप ये कहें कि ये घटना बीएलओ की वजह से हुई है, नाम कटने की वजह से हुई है, तो पहले मैं कुछ याद दिलाती हूँ आपको। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा, 2018 के पंचायत चुनाव के बाद की हिंसा, 2023 के पंचायत चुनाव के बाद की हिंसा, संदेश खाली में जब अधिकारी पहुंचे थे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने, वहां पर भी यही सब कुछ हुआ। भांगड़ में 2017 में यही सब कुछ हुआ। तो ये ऐसा कोई पहली बार नहीं है। अब जरा ये बताइए कि पश्चिम बंगाल किस वजह से पहचाना जाता था। पश्चिम बंगाल कला, संस्कृति और अपने इतिहास की वजह से पहचाना जाता था। आज पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये क्यों हो गई है कि वो प्रदर्शन और ये हिंसक जो कार्य होते हैं, हिंसा जो होती है उसके लिए पहचाना जा रहा है। क्यों बदल गया पश्चिम बंगाल? देखिए मीनाक्षी जी नमस्कार। आज का जो सवाल है, कल का जो घटना कालियाचक मालदा में जो हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा और मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारे 7 लोगों को उन लोगों ने बंधक बना के रखा। लेकिन उसके साथ साथ कहीं मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं, लेकिन
आपको जैसा कि मालूम होगा कि यहाँ 62 लाख लोगों का नाम जिस हिसाब से मतलब एजुकेशन में है, तो सबसे ज्यादा लोग जो है मालदा से प्रभावित है और मुर्शिदाबाद से है। तो ये लोगों का आक्रोश है। अभी तक देखिए चुनाव का कुछ ही समय बचा है। चुनाव का भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व इतना करीब आ गया है, लेकिन लोग जो है कब उनके पास में समझिए ये क्लियरेंस मिलेगा कि मैं अपना वोट, मैं अपना मत का प्रयोग करूंगा। इसलिए वो लोग जो है वहां एजिटेशन कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, वो जो एजिटेशन करने वाले जो थे उसमें हमारे कोई भी टीएमसी के नेता या टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के कोई लोग नहीं थे। उन लोगों को, वो लोग आम पब्लिक थे। ये सब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसमें हमारा लेना देना नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी भी नहीं कही कि हमें इसकी बात की खबर नहीं है, लेकिन जो वाकया हुआ, जो कांड हुआ, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। लेकिन वहां के लोग जो भी जिम्मेदार इसमें है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को कल की घटना का पूरा समझ लिए, सिर्फ समझ लिए हमारे सीजीआई को पूरा ये देना चाहिए। क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई, ये हमारे हाथ में अब बंगाल के सरकार या हमारे हाथों में या हमारे पास पुलिस प्रशासन या नहीं है। ये सब चुनाव आयोग के हाथों में है और इसकी सीधी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। अरे तो चुनाव आयोग फिर एहतेशाम उलग जी, चुनाव आयोग जब परिवर्तन कर रहा था तभी तो आप यही कह रहे थे कि चुनाव आयोग इसलिए परिवर्तन करवा रहा है क्योंकि वो किसी एक पार्टी को जिताना चाहता है, तभी आपको दिक्कत थी। और ये जितने परिवर्तन किए गए पश्चिम बंगाल में, जो ऊपरी लेवल पर चीजों को बदला गया, पुलिस वाले तो अभी वही है। मजम्मत करने से आप ये थोड़ी बच जाएंगे कि नहीं आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी आपकी सरकार की। घटना की एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। कल की घटना जो है इसमें हमारी सरकार या हमारी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी जो है कल जो की घटना से ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी को इसका जवाब देना चाहिए। और हमारे जो सीजीआई है उनको पूरा समझ लिए, पूछने का जो उन्होंने जो बोला है बहुत सही कहा है। मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, जो बहुत ही सही फैसला किया है कि कल की घटना जो हुआ है बहुत गलत है, लेकिन इसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग ही इसका जिम्मेदार है। ठीक है, बताइए मैथिल जी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए कितना आसानी से इजमाल हक जी जो हैं, नेता है टीएमसी के, कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। अरे भैया, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन घुसपैठियों को आपने स्थापित किया बंगाल में, उनको पॉलिटिकल साउंड किया, उनको आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाए, उनको जो आम बंगाली है उसका हक आपने छीन कर उसके हाथ में दिया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज वो आपके कहने पर रोड पे उतरे हुए। आज स्थिति ये है मालदा की कि मालदा में जज भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर जुडिशियल बॉडी सुरक्षित नहीं है, सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ लगानी पड़ रही है। मतलब बंगाल पुलिस भी टीएमसी के कॉर्डर की तरह काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जिन जिन जिलों में मुस्लिम जनसंख्या 50% के आसपास है, वहां पे ये स्थिति है। मालदा के अंदर 51% से ऊपर की मुस्लिम जनसंख्या है। और मैं आपको बताऊं, यही स्थिति मुर्शिदाबाद की भी है और उत्तरी दिनाजपुर में भी 49.20 ये जनसंख्या का आंकड़ा है वहां पर घुसपैठ का। ये वो लेयर है जो कि बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच की लाइन है। वहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। वहां पर टीएमसी ने भड़काया, टीएमसी ने उनको रोड पे निकाला, टीएमसी ने कानून व्यवस्था के ऊपर प्रशासन चिन्ह लगवाने का काम किया। और ममता बनर्जी अब कह रही है कि मेरे पास में तो अधिकार नहीं है। जमीन पर आज भी आप ही का कॉर्डर काम कर रहा है, क्योंकि आपके पास सरकार है। पुलिस भी आप ही के कार्यकर्ताओं के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। और ये आज नहीं देखा गया, ये हर एक चुनाव में देखा गया
पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने पॉलिटिकल किलिंग्स की, पिछले चुनाव में भी दंगा किया, पिछले चुनाव में भी जो लोग वोट देके आए उन वोटरों की हत्याएं आपने की। मीनाक्षी, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं किस प्रकार से टीएमसी के लोग भय फैलाते हैं। मैं खुद बंगाल के अंदर रहा हूं चुनाव प्रचार में, और मैं मुर्शिदाबाद भी गया, मालदा भी गया, उसके अलावा मैंने वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे कुमारडुबी में भी काम किया। वहां पर जो ईवीएम होती है उनमें बीजेपी का जो साइन होता है उसके ऊपर ये लोग इत्र लगा देते हैं, और वहां पर जब कोई वोट देके निकलता है तो उसकी उंगली को सूंघते हैं। यदि उस पर इत्र होता है तो उसकी मर्डर और किलिंग और उसके घर को जलाने का काम इन लोगों ने किया है। इतनी आपराधिक गतिविधि टीएमसी फैलाती रही है और इन्होंने भय से वहां पर चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एसआईआर ने उन सभी घुसपैठियों को बाहर किया है और आज वही घुसपैठी उधम मचा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।